फेयरवेल में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने खुद यमुना किनारे एक छोटा आयोजन किया जिसमें चाय की व्यवस्था की गई और सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। आप नेताओं के मुताबिक अगर पूर्व एलजी वीके सक्सेना उनके फेयरवेल पार्टी में आते तो यमुना की मौजूदा हालात देखकर जनता को बताया जा सकता था कि बड़े बड़े वादे जैसे कि यमुना की सफाई, प्रदूषण कम करना, दिल्ली को राहत देने की बात हुई थी, लेकिन इस पर अभी काम नहीं हुआ है। चारों साथी यहाँ पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने फेयरवेल पार्टी रखी है यमुना किनारे कालिंदी कुंज घाट पर। ये तस्वीर देख लीजिए, बाकायदा जो एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी हुए करते थे उनका अब तो हालांकि जो है लद्दाख वो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बाकायदा लगाई गई हैं। सौरभ भारद्वाज पहुँचे हैं, चाय भी है, टी पार्टी सौरभ जी रखी गई है यहाँ उनके लिए फेयरवेल पार्टी। एलजी साहब के लिए सोने की केटली हमने मंगवाई कि एलजी साहब ने तो हमें टी पार्टी में नहीं बुलाया, मगर हम उन्हें फेयरवेल टी पार्टी उनकी सबसे प्रिय जगह यमुना के किनारे देना चाहते थे, ताकि वो आएँ, इस गंदगी को अपनी आंखों से देखें, इन झाग को अपनी आंखों से देखें, इस बदबू को अपनी नाक से सूंघें और वो ये समझें कि जो स्वघोषित नदी नालों के एक्सपर्ट बताए गए, विशेषज्ञ बताए गए, उनको केंद्र सरकार ने भी इस लायक नहीं समझा कि उनको दिल्ली में रोक कर यमुना को साफ उनसे कराया जाए। केंद्र सरकार भी मानती है कि उनको इस विषय में कुछ नहीं आता जाता। हमने तो बड़े इज्जत से उनको बुलाया था, क्योंकि उन्होंने तो हमें अपनी टी पार्टी में नहीं बुलाया, सरकारी खर्च पे टी पार्टी की उन्होंने हमें नहीं बुलाया, मगर हमने उन्हें बुलाया कि आइए और यमुना की बदहाली को खुद आंखों से देख के जाइए। जब आपकी सरकार की तो अक्सर विवाद रहता था फैसलों को लेकर, अब नए एलजी भी आ गए, आज उनका शपथ ग्रहण है, आपको उम्मीद है कि विवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एलजी को अपोजिशन पार्टियों से रहा। ये जो एलजी थे विनय सक्सेना, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई विवाद नहीं रहा। उनके आगे तो म्याऊं 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 करते थे, तो ये भी जो नए आए हैं ये भी म्याऊं म्याऊं ही करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहाँ यमुना किनारे मकसद क्या है ये फेयरवेल पार्टी? एलजी साहब को यमुना की असलियत दिखाना। बिल्कुल, यमुना किनारे फेयरवेल पार्टी रखी गई। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर आम आदमी पार्टी दरअसल दिखाना चाहती है कि किस तरह के जो हालात हैं वो यमुना में हैं। बाकायदा यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो पहुँचे और ऐसे में यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की किस तरह के हालात हैं। और जब एलजी वीके सक्सेना यहाँ के एलजी हुआ करते थे तो अक्सर आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ जो है फैसलों को लेकर विवाद बना रहता था। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। पहले तस्वीर दिखा देते हैं एलजी वीके सक्सेना साहब की। तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर है और चाय की एक प्याली रखी हुई है। कालिंदी कुंज यमुना का घाट है जहां पर हम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, फेयरवेल पार्टी और यमुना किनारे, वो भी घाट पे। इससे अच्छा क्या हो सकता था? एक तो एलजी साहब ने फेयरवेल दिया, उस फेयरवेल में सरकारी फेयरवेल था, लेकिन हम विधायकों को नहीं बुलाया गया, लीडर ऑपोजिशन को नहीं बुलाया गया, हमारे सांसद को नहीं बुलाया गया। किसको बुलाया गया? बीजेपी के नेता को, वीरेंद्र सचदेवा। क्या है वो? ना वो विधायक है, पार्षद भी नहीं है, ना वो सांसद है। तो सरकारी कार्यक्रम में किस कैपेसिटी लाया गया? तो इसका मतलब है कि वो भाजपा की पार्टी थी, लेकिन ऐसा प्यार तो हमको करते थे। हमने कहा हमारी जिम्मेदारी बनती, फिर हम फेयरवेल दे दें, किनारे दे दें, क्योंकि यमुना उनके दिल से जुड़ा हुआ विषय था और बड़े एक्सपर्ट थे वो, बड़े आइडियाज़ थे उनके यमुना के बारे में। एक तो मैं इस बात का दुख है कि जो नदी नाले का इतना बड़ा एक्सपर्ट था, प्रदूषण का समाधान आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि सरकार चाहे तो प्रदूषण खत्म कर सकता है, सरकार चाहे तो यमुना साफ कर सकता है, नाले ठीक हो सकती है। जो इतना बड़ा एक्सपर्ट था, आखिर उसको ट्रांसफ़र क्यों कराया गया? अब तो कितने इंजन की सरकार थी, इतना बड़ा एक्सपर्ट चुटकी में काम कर लेता, लेकिन एक साल में कुछ हो नहीं पाया। तो आज आते तो हम चर्चा करते, क्योंकि सरकार बनते वो रील वायरल हुआ था एक, जिसमें कहा था कि यमुना साफ, देखिए मशीन लग गया जी, यमुना साफ हो गई, यमुना और गंदी हो गई, देखिए लाल लाल हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आज आते तो खुले दिल से चर्चा करते कि ऐसा क्या हुआ, क्या सरकार सुन नहीं रही, या इनके आइडिया में दम नहीं था, या तब बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, या उनकी कोशिश थी कि उनको लगता है सरकार नकारा है। कारण क्या है बताते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन नहीं आया, इस बात का दुख है। अब नए एलजी जो हैं वो आ गए हैं, तरनजीत सिंह संधू। आपको क्या लगता है कि पिछले एलजी से, क्योंकि अनबन बनी रहती थी आपकी सरकार की, अब उम्मीद है विपक्ष के साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा? मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, इनका वैश्विक अनुभव है, पढ़े लिखे हैं,
बड़े बड़े राजनीतिक पद पे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए, क्योंकि विनय सक्सेना जी ने एलजी पद की गरिमा को तार तार किया। एक जो संवैधानिक दिल्ली में मुखिया का पद था, उसको उन्होंने राजनीतिक पद बना करके राजनीति करते रहे, उनको वो भी बहुत ख़राब की हालांकि। तो मुझे लगता है कि ये एलजी साहब जो कुछ भी क्षति हुई है एलजी पद का, उसकी गरिमा को बचाएंगे। एलजी साहब को इनविटेशन भेजा था वीके सक्सेना साहब को? हाँ, हमने भेजा था उन्हें। मैं उम्मीद कर रहा था कि आएंगे, वे प्यार हमसे करते थे और हमारे प्रोग्राम में आए नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा था आएंगे तो अच्छे से चर्चा होगी, आप सब लोग देखेंगे चर्चा, लेकिन नहीं आए वो। तो बिल्कुल यमुना किनारे एलजीबी के सक्सेना के लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई थी और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उम्मीद थी कि आएंगे और फेयरवेल में शामिल होंगे। उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन हमने उनको ज़रूर बुलाया था। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।